अभी रामलीलाओं का दौर चल रहा है, तो इसमें ये देखने में आ रहा है कि रावण के सिर पे जो ताज है वो सोने का ताज है, और सोने का उसने जो हिरण बनाया जिसपे राम जी जो है सीता के कहने से धनुष चलाते हैं, वो दूसरा कि सोने की लंका हनुमान जी ने जलाई। तो सोने का बड़ा इतिहास अगर हम अपने इतिहास में देखते हैं भारत के, तो मौर्य काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो सोने का जो यहाँ तक जो ताज पहनते हैं, भारत में किसी के सिर पर भी रावण से पहले या सम्राट अशोक के सिर पे ताज देखा जाता है, मिल रहा है, वो सारा बौद्ध संस्कृति से मिल रहा है। अगर हम सोने के मुकुट की बात करें, मुकुट प्रथा भारत में बात करें, देखें तो सम्राट अशोक के सर पर सुशोभित दिखाई देता है, और दुर्गे राम के इतिहास में आदमी भी एक वानर के रूप में थे। आप देखिए जटायु जो आए, वो अगर इतिहास में देखते हैं तो एक मानव थे, और वो एक पक्षी के रूप में आते हैं। इस कहानी के सार में आपने भी देखा होगा कि सब कुछ काल्पनिक लगता है। जैसे सोने का हिरण बनना, और जो जटायु का गिद्ध बनना पक्षी के रूप में, तो कहीं जमीनी प्रकृति के हिसाब से लगता नहीं है कि यह संभव है। वैसे भी ये ग्रंथ रामायण पूरा ग्रंथ ही काल्पनिक ग्रंथ घोषित हो चुका है, और दूसरी बात, इसमें कोई ऐसी घटना लगती नहीं है कि इस घटना से कोई बच्चे आज की डेट में प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उसको आगे चले। तो ये तो सब विद्वानों ने इसको काल्पनिक काव्य, काल्पनिक घटना बोलकर ही किनारा कर दिया था। एक चीज तो आपने भी जज करी होगी, जो राम बने हुए हैं वही रावण बने हुए हैं। अंत में ये स्टोरी का सार निकलता है, बहुत सारे बिंदुओं से ये झलकता है कि बौद्ध शासन पर ये शासन करने का एक तरह का षड्यंत्र है।